अब बकासुर सोचने लगा कि मैं खेल खेल में ही अपने चोंच में कृष्ण को भर करके बंद कर लूं, इनकी मृत्यु हो जाए। और जब मुख फैलाया तभी भगवान कृष्ण पहुंचे और इसका चोंच पकड़ करके इसे फाड़ करके फेंक दिया, इसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने बकासुर का उद्धार किया। सुखदेव जी से परीक्षित कर प्रश्न करते हैं कि यह बकासुर था कौन? ये सब राक्षस जितने थे ये कहीं न कहीं से किसी के द्वारा, सांप के द्वारा दंडित हुए, तभी राक्षस हुए। और राक्षस होकर के शत्रु भाव से ही भगवान का स्मरण करते हैं। होता क्या है कि अगर हम भगवान को प्रेम से याद करते हैं, भक्ति भाव से याद करते हैं, तो भगवान की उतनी याद कम आती है। लेकिन अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो उसकी याद 24 घंटे आती है। जब तक हम उस पर विजय न प्राप्त कर लें तब तक उसकी याद 24 घंटे आती रहती है। इसी प्रकार से राक्षसों को भगवान जल्दी दर्शन इसीलिए देते थे, इनकी निरंतरता बन जाती थी, और भक्तों की निरंतरता बन नहीं पाती, इसलिए विलंब हो जाता है दर्शन देने में। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, यह हयग्रीव का पुत्र था उत्कल, यह इंद्र से उनका छत्र छीन लिया। और जब इंद्र से उनका छत्र छीन लिया और पृथ्वी पर बहुत से राजाओं का राज्य छीन लिया, और ये 100 वर्ष तक समृद्धवान होकर के राज्य किया। एक दिन गंगा के किनारे, गंगा सागर में, ये शुद्ध मुनि जो जाजली मुनि थे, जाजल मुनि की पर्णशाला के पास जाकर के पहुंच गया और वहां जाकर के मछली पकड़ने लगा। जाजल मुनि की जो कुटिया थी, उनकी कुटिया के पास पहुंच करके मछली पकड़ने लगा। और जब वहां मछली पकड़ने लगा तभी जाजल मुनि ने देखा कि अरे, इसको मछली पकड़ना था तो मेरा ही आश्रम बचा था क्या, कहीं दूसरी जगह पकड़ता। अरे भाई, हम पाप करते हुए किसी को अगर देखते हैं तो हमको रोकना चाहिए। अगर हम नहीं देखते, हम देखते हैं नहीं रोकते हैं, तो वो जितना पाप करता है उसका दोष हमको भी लगता है। जहां बद इत्यादि हो रहा है ऐसी जगहों पर हम रुके ना। अगर हम रुके तो उसको रोकने की आवश्यकता है, हमको वहां रोकने की आवश्यकता है कि हम उसको रोके कि वह कार्य न होने पाए। अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है तो वहां से चले जाना चाहिए। अब जाजल मिले, अरे इसको मछली पकड़ना था, दूसरी जगह जाकर के पकड़ता। इनको क्रोध आया, इन्होंने श्राप दे दिया। कहा, जाओ मैं तुमको श्राप दे देता हूं कि तुम बकुला हो जाओ। यही बकासुर के रूप में जन्म लिया। और इसने जब प्रार्थना की तो कहने लगे, जब भगवान का कृष्णावतार होगा द्वापर में, उसी में तुम्हारा उद्धार होगा। ये सब राक्षस धीरे धीरे करके इसीलिए इकट्ठा हो रहे थे, भगवान कृष्ण अवतार लिए थे तो इनका उद्धार करने के लिए ही। और बकासुर का उद्धार जब कर दिया भगवान कृष्ण ने, तो कंस ने अघासुर को भेजा। अघासुर अजगर के रूप में आया। भगवान कृष्ण गोप ग्वालवाल अपने बछड़ों के साथ सब लोग गए थे चराने के लिए गाय। अब जब गाय चराने गए थे तो अघासुर अजगर के रूप में आया, बड़ा लंबा सा मुंह फैला दिया। अब गोप ग्वालवाल देखे कि अरे बड़ी सुंदर गुफा है, आज तक तो ये गुफा यहाँ थी ही नहीं, आज तक तो कोई गुफा यहाँ थी नहीं, और आज ये गुफा कैसे हो गई? कि चलो गुफा के अंदर देखते हैं है क्या। गुफा के अंदर चलो देखते हैं है क्या। अब गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो वहां शीतल है, ठंडा है। अरे कहे इसमें तो बड़ा ठंडा, बड़ा आराम मिल रहा है, आनंद आ रहा है। अब एक गोप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, धीरे धीरे गोप बाल बछड़े सब घुसते चले जा रहे हैं उसके मुख में। भगवान कृष्ण देखे, अरे ये तो राक्षस है, सब इसके मुख में घुसते चले जा रहे हैं। भगवान अब ये सोच रहा है कृष्ण भी आ जाए तो मुख बंद करूं, एक साथ सबको निगल जाओ। भगवान श्री कृष्ण इसकी माया समझ गए, तुरंत आए आकर के इसके मुख में प्रवेश किया। अगर जैसे मुंह बंद करना चाहा, भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को बढ़ाने लगे। जब अपने स्वरूप को बढ़ाने लगे, जो सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां, उसमें एक महिमा शक्ति है। महिमा शक्ति के द्वारा, महिमा सिद्धि के द्वारा शरीर को बढ़ाया जाता है। अड़िमा, लग्ना, महिमा, गरिमा, सब सिद्धियां 8 सिद्धियों में इसी। अभी आपने
बढ़ाने लगे स्वरूप, जिनका स्वरूप बढ़ने लगा। जो लोग जब चाहते हैं हनुमान जी भी छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, वजन का भार बढ़ जाता, हल्के भी हो जाते हैं। ये सब अष्ट सिद्धियों के अंतर्गत ही आता है। अपना स्वरूप जब बढ़ाए तो इसकी सांस नहीं ले पा रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था, सांस न ले पाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। भगवान कृष्ण निकले और कहे कि चलो अब गुफा हमेशा के लिए हो गई, हमेशा खेलो इसी गुफा में। सबके प्राण की रक्षा की, और जब सबके प्राण की रक्षा किए तो सुखदेव जी से परीक्षित पूछते हैं, यह अघासुर कौन था? कहे यह अघासुर जो शंखासुर था, शंखासुर का यह पुत्र था अघासुर, और यह बहुत ही सुंदर था। एक दिन मलयाचरण पर्वत पर यह गया और वहां जा करके इसने अष्टावक्र को देखा, और जब अष्टावक्र को देखा तो अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। इनके टेढ़े मेढ़ेपन को देख करके वो हंसने लगा, इनको हंसने लगा देख करके। जब देख करके हंसने लगा तो अष्टावक्र ने सांप दे दिया, तुम मैं टेढ़ा मेढ़ा हूं, तुम मुझको देख करके हंसते हो, जाओ मैं तुमको श्राप देता दूं, तुम सांप हो जाओ। वही अजगर हो गया। अजगर के रूप में सांप भी टेढ़ा मेढ़ा करके चलता है ना, कि जाओ तुम भी सांप हो जाओ, हमेशा मेरे की तरह चलो टेढ़े हो करके। तो जब प्रार्थना की कहे तो द्वापर में भगवान कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो इसी अघासुर का उद्धार किया। अब अघासुर का उद्धार हो गया, भगवान कृष्ण